हेलो फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंस और थाई गर्ल की लव स्टोरी पार्ट 7 में आपका स्वागत है। नुआन उस मकड़ी को अपने हाथ में ले लेती है और उसके साथ ही सारी छोटी मकड़ियां भी नुआन के ऊपर चढ़ जाती हैं। नुआन अपने होश में नहीं थी, इसलिए उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। गिरिज भी अपने साथी के साथ उसे ट्रैक करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और ये सब देखकर शॉक्ड होता है। वो अपने आदमी से कहता है कि जल्दी से एक बॉटल दो जिसमें इन मकड़ियों को कलेक्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, नुआन को तो मकड़ियों से डर लगता है, लेकिन किसी नॉर्मल पर्सन के ऊपर भी इस तरीके से मकड़ियां इकट्ठा हो जाएंगी तो डर के मारे किसी की भी जान निकल सकती है। गिरिज सारी मकड़ियों को कलेक्ट कर लेता है, लेकिन तभी नुआन होश में आ जाती है। वो अपने हाथ में मकड़ी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। गिरिज उसे शांत रहने के लिए कहता है और उस मकड़ी को भी उस बोतल में कलेक्ट कर लेता है। नुआन डर के मारे बेहोश हो जाती है। गिरिज उसे संभालता है। वो देखता है कि नुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो उसे सीपीआर देता है और उसके बाद अपनी किट मंगाकर उसे इंजेक्शन भी लगाता है। अंकल रे कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, देखना ये ठीक हो जाएगी। अरुण मिस्टर कजित को बताता है कि वो सब उनके हाथ से निकल गए। मिस्टर कजित गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि अगर उनके पास वो मकड़ी आ गई होगी तो वो कहते हैं कि कुछ भी करो और उस लड़की को मेरे पास लाओ। इधर सावित्री आधी रात को काउंसिल के मेंबर्स से मीटिंग करती है और उन्हें लालच देती है कि अगर वो उसके क्राउन प्रिंसेस बनने में हेल्प करेंगे तो वो उनकी हेल्प करेगी। वो उन्हें पैसे ऑफर देती है। इधर गिरिज को नुआन की बहुत चिंता होती है। तो दूसरे दिन नुआन होश में आ गई थी। वो एक गाँव के पास ठहरे हुए थे। गिरिज नुआन के पास जाता है और कहता है कि कल के लिए सॉरी, तुम्हारी वजह से ही हमें वो स्पाइडर मिल सका। नुआन कहती है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। गिरिज उसे चलने के लिए कहता है। नुआन चक्कर आने का बहाना करती है। गिरिज उसके पास जाता है और अपनी चिंता दिखाता है। वो कहता है कि तुमने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। नुआन गिरिज को टीज करने के लिए बोलती है कि उसके 3 एक्स बॉयफ्रेंड थे। गिरिज को नुआन के एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में सुनकर जेलसी होती है। नुआन कहती है कि क्या तुम उनके बारे में जानना चाहते हो। तभी उन्हें एक बच्चा बुलाता है। तो गिरिज नुआन का हाथ पकड़कर कहता है कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स के बारे में बाद में जान लेंगे। नुआन और गिरिज एक गांव में ठहरे हुए थे। वो लोकल लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं और जब वो लोग डांस करते हैं तो ये दोनों भी उनको ज्वाइन करते हैं। नुआन वहाँ पर हैप्पी टाइम स्पेंड करती है। वो गिरिज से पूछती है कि अगर तुम कभी मंत्रापुरा के राजकुमार न हुए तो बताओ तुम क्या करोगे। गिरिज कहता है कि अगर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां नहीं हुई तो मैं फिर खूब सोऊंगा और चैन की नींद लूंगा। गिरिज बताता है कि उस दूर से आई लड़की की भविष्यवाणी जानने के बाद मैंने उस लड़की के इंतजार में कभी किसी से प्यार नहीं किया और अब लगता है कि मैं प्यार कर भी सकूंगा या नहीं। तो नुआन कहती है हाँ, जब तुम चाहोगे तो क्यों नहीं प्यार कर सकोगे। इधर मिस्टर कजित रानी शशि से मिलता है और उन्हें सब बता देता है राजमाता सरिता की साड़ी, मैप, सिक्किम के ट्रिप और मकड़ी के बारे में। वो रानी शशि से अपना साथ देने के लिए कहता है। तो रानी शशि कहती है कि मैं वही करूंगी जो मेरे राज्य मंत्रापुरा के लिए अच्छा रहेगा। रानी शशि ये डिसाइड करती है कि वो खुद राजमाता सरिता की उस साड़ी को देखेंगी। उसके बाद वो जाती हैं ईला के पास और कहती हैं कि मैं राजमाता सरिता की साड़ी को देखना चाहती हूँ। ईला परेशान होती है, लेकिन ये रानी का आदेश था तो उसे तो राजमाता सरिता की साड़ी उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर राजमाता सरिता की आत्मा आ जाती है जो रानी शशि के आसपास इतनी ज्यादा ठंड कर देती है कि रानी शशि की ठंड से कुल्फी जम जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। उन्हें वापस उनके महल लाया जाता है। उनकी हालत खराब थी। उनके हस्बैंड राजा नरेन और चाय ठाठ दोनों ही उनको देखने आते हैं। तो इधर सावित्री भी एक डेंजरस गेम खेलती है। हेल्पर मनी को वहाँ के एक शाही टीचर के पास भेजती है जिन्हें वो अपने प्लान में शामिल कर ली थी। तो वो टीचर मनी को एक जहरीला वाइपर ऑयल देती है और कहती है कि इसकी बूंदों को तुम फ्लोर पे डाल देना और जैसे ही नीला पाठ की स्किन इस ऑयल के कांटेक्ट में आएगी वो जहर उसकी स्किन में फैलने लगेगा, जिससे नीला पाठ की तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। तो मनी उस ऑयल को लेकर आती है। तभी उस ऑयल की कुछ बूंद मनी के हाथ पे गिर जाती है। वो उसे रगड़कर साफ कर लेती है। सावित्री और नीला पाठ दोनों ही डांस की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार थी। वहाँ पर वो वाली टीचर भी थी। तो मनी पहले ही फ्लोर पे वो ऑयल डाल दी थी। नीला पाठ उस पे डांस करना शुरू करती है और उसका पैर बार बार उस ऑयल के कांटेक्ट में आता है। उसके पैर में जलन होने लगती है। नीला पाठ डांस करने की कोशिश करती है। उसके हाथ में भी वो तेल गिरने की वजह से लग जाता है। नीला पाठ को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। चाय ठाठ को इस बारे में पता चलता है। डॉक्टर आकर नीला पाठ का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि नीला पाठ वाइपर ऑयल के जहर के कांटेक्ट में आ गई है और इसे बचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में इसका इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि जितना स्किन उसके कांटेक्ट में आया है उसे जला दिया जाए। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ही पेन होगा। चाय ठाठ नीला पाठ को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वो
नीला पाठ से कहता है कि तुम थोड़ा सा और दुख सहन कर लो। तो नीला पाठ के इस पूरे इलाज का प्रोसेस रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि पहले उसका हीट से इलाज होता है, जिससे बाहर से तो उस जहर का असर खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर से अभी भी उस जहर का असर रहता है। और नीला पाठ अगर ठीक नहीं हुई तो वो पागल भी हो सकती है और जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। तो आगे रानी शशि को पता चलता है कि किसी ने नीला पाठ को ये जहरीला जहर दे दिया है। उन्हें भी नीला पाठ की चिंता होती है और उसके बाद वो तुरंत जाती है उसे देखने के लिए। तो रानी को भी इसके इलाज के प्रोसेस के बारे में पता था, वो ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती हैं। चाय ठाट अपनी मॉम से कहता है कि आप कुछ भी करके मेरे प्यार की जान बचा लीजिए। इधर मनी के हाथ पे भी उस ऑयल की बूंद पड़ी थी, तो उसका जहर का असर मनी को भी होता है। सावित्री को ये पता चलता है तो वो उसके ऊपर गुस्सा होती है और नलिनी से कहती है कि इस लड़की को यहाँ से दूर लेते जाओ, वरना सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। चाय ठाट सावित्री को वार्न करता है कि नीला पाठ को हार्म करने के पीछे जिसका भी हाथ है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस मेरे हाथ में सबूत लग जाए। तो रानी नीला पाठ का इलाज करवाती है, जो कि बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था। नीला पाठ के लिए ये सब सहन करना बहुत ही मुश्किल था। नुआन अंकल रे से पूछती है कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो अंकल रे बताते हैं कि एक बार वो अमेरिका गए थे तो उन्हें एक अमेरिकन औरत से प्यार हो गया था, लेकिन वो यहाँ मेरे देश में आकर नहीं रह सकती थी और मैं भी अपने देश को छोड़कर वहाँ नहीं रह सकता था, और इस वजह से उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। वो गिरीश के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उसे तो अपने प्यार का इंतजार कितने सालों से था। तो विराम और मनोज मिस्टर कजित के आदमियों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे जगह पे थे और उन्हें गुमराह करते हैं, और वहीं गिरीश नुआन अंकल रे और कुछ आदमियों के साथ मंत्रापुरा के लिए निकल गया था। तो नुआन को मकड़ियों का डर था, इसीलिए अंकल रे उन मकड़ियों को नुआन से बहुत ज्यादा दूर रखते हैं। तो मिस्टर कजित के आदमी जहाँ विराम और मनोज रुके हुए थे उन लोगों के ऊपर अटैक करके ये पता लगा लेते हैं कि गिरीश मंत्रापुरा के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। नुआन और वो मकड़ी भी उसी के साथ है। मिस्टर कजित अपने आदमियों को वार्न करते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में वो लड़की चाहिए। मिस्टर कजित अपनी हेल्प के लिए एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तो इसके पहले भी उस तांत्रिक के पूर्वज राजमाता सरिता से निपटे थे। तो मिस्टर कजित उस तांत्रिक को नुआन तक पहुंचने और राजमाता सरिता की आत्मा को हैंडल करने के लिए ही बुलाया था। तो मिस्टर कजित अपने आदमियों के साथ उस तरफ तेजी से बढ़ता है जहाँ पर गिरीश और नुआन थे। विराम और मनोज गिरीश को वार्न करना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क अच्छा न होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बता पाते हैं। मिस्टर कजित के आदमी गिरीश की टीम को बेहोश कर देते हैं। तो नुआन के अंदर राजमाता सरिता की आत्मा आ जाती है। नुआन एकाएक उठ जाती है और वो मकड़ियों का एक जार उठाकर आगे बढ़ती है, जिसके बाद मिस्टर कजित के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ वैन में बैठा लेते हैं। राजमाता सरिता गिरीश को आवाज लगाकर उठाती है। गिरीश जागता है तो वो देखता है वहाँ पर नुआन नहीं है। तभी उनके ऊपर हमला होने लगता है और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। गिरीश और उसके आदमी मिस्टर कजित के आदमियों से निपटते हैं और उसके बाद गिरीश नुआन को बचाने के लिए निकलता है। इधर मिस्टर कजित उस तांत्रिक के साथ बिल्कुल तैयार थे। नुआन बाहर निकलती है, उसके ऊपर राजमाता सरिता की आत्मा थी। वो तांत्रिक राजमाता सरिता के ऊपर तंत्र मंत्र पढ़ता है। राजमाता सरिता से उसकी थोड़ी सी फाइटिंग होती है, जिसके बाद राजमाता सरिता कमजोर हो जाती हैं और वो नुआन के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।